दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल एस मॉम्स में, जहां पे हम आपको देते हैं महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। दोस्तों, छोटे बच्चों में अक्सर आयरन की कमी पाई जाती है और उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि क्यों होता है ऐसा बच्चों में और कैसे पता चलता है कि बच्चे में खून की कमी है। हो सकता है आपको पता भी ना हो कि बच्चे में आयरन की कमी है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। हो सकता है कि आपकी परेशानी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाए। दोस्तों, आयरन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है जिससे उनकी ग्रोथ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है या क्यों आयरन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आयरन एक ऐसा तत्व है कि जब हम सांस लेते हैं तो आयरन ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है और आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स के जरिए पूरे शरीर में फैलाने में मदद करता है। और यही आयरन जब प्रोटीन के साथ मिक्स होता है तो ब्लड बनना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर किसी को शरीर में आयरन की कमी है तो उसे खून की कमी हो जाती है, और अगर आयरन ज्यादा कम हो जाए तो अनीमिया की समस्या भी हो सकती है, जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक देती है। सुनने में ये शायद आपको छोटी सी बीमारी लगे, लेकिन जब आयरन की कमी होती है तो शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बच्चों में आयरन की कमी, उनके लक्षण, कारण और साथ ही उनके कुछ घरेलू उपचार। तो दोस्तों, हर बार की तरह सबसे पहले हम इस समस्या के कारण के बारे में बात करेंगे। अक्सर पेरेंट्स के मन में ये सवाल भी आता है कि बच्चे को हम सब कुछ खिला रहे हैं तब भी उसे खून की कमी क्यों हो रही है। तो आइए जानते हैं इनके कुछ कारण। सबसे पहला कारण हो सकता है लैक ऑफ मदर्स न्यूट्रिटिव डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आयरन से भरपूर डाइट जरूर लेनी चाहिए, और साथ ही वो आयरन की टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स भी देते हैं ताकि आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी आयरन अच्छी मात्रा में मिल सके। और इतना ही नहीं, बच्चे की ग्रोथ भी तभी अच्छी होती है जब आप आयरन प्रॉपरली लेती हैं। साथ ही डिलीवरी के समय खून भी काफी बह जाता है, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं लापरवाही कर देती हैं, डाइट ठीक से नहीं लेती, और लेती भी हैं तो डॉक्टर के दिए हुए सप्लीमेंट्स नहीं लेती, ये सोचकर कि डाइट में तो आयरन है ही। इसी वजह से बच्चे में भी जन्म से ही खून की कमी हो जाती है। दूसरा कारण हो सकता है बेबीज डाइट। दोस्तों, बच्चों की डाइट को हम 2 एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला एज ग्रुप 0 to 6 मंथ, और आप सब ये बात जानते हैं कि 6 महीने तक के बच्चे को हर एक न्यूट्रिएंट ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलता है, और बच्चे जितना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क पिएंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है। लेकिन कभी कभी कुछ पेरेंट्स 6 महीने से पहले ही बच्चे को काउ मिल्क या गोट मिल्क देना शुरू कर देते हैं, या अगर फॉर्मूला मिल्क भी देते हैं तो वो आयरन फोर्टिफाइड नहीं होता, तब भी बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरा एज ग्रुप है 6 मंथ्स एंड अबव। जब हम बच्चे को सॉलिड देना शुरू करते हैं तो आयरन रिच फूड नहीं देते, या फिर ब्रेस्ट मिल्क स्विच कर देते हैं और आयरन और विटामिन सी उसे सही मात्रा में नहीं मिल पाता, या फिर बच्चे कैल्शियम ज्यादा ले रहे हैं तो उस केस में भी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है आयरन को, तो ये समस्याएं हो जाती हैं। अगला कारण हो सकता है प्री मैच्योर बेबीज। दोस्तों, कभी कभी कुछ केसेस में महिलाओं की डिलीवरी समय से पहले हो जाती है, बच्चा भी प्री मैच्योर और वीक होता है, तब भी बच्चे में आयरन की कमी हो जाती है क्योंकि उसे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो उसे माँ के गर्भ से मिलने चाहिए थे। अगला कारण हो सकता है लैक ऑफ आयरन इन मदर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी में काफी ब्लड लॉस हो जाता है, स्पेशली सिजेरियन डिलीवरी में, और डॉक्टर्स आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि महिलाओं में आयरन की कमी को पूरा किया जा सके। और क्योंकि अब आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो बच्चे को भी सारे न्यूट्रिएंट्स आपसे ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप डिलीवरी के बाद कम से कम 6 महीने प्रॉपर आयरन रिच फूड और सप्लीमेंट्स नहीं लेती हैं तो आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस होते हैं जिससे बच्चे में आयरन की कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे इनके सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में, कि कैसे पता करें कि बच्चे को आयरन की कमी हो गई है या बच्चे को एनीमिया है। ऐसे केसेस में बच्चों की स्किन पीली पड़ने लगती है, इम्यून सिस्टम बूस्ट ना होने से इन्फेक्शंस जल्दी जल्दी होने लगते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, भूख भी नहीं लगती, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पसीना ज्यादा आने लगता है, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी कमी आने लगती है, जल्दी थकान होने लगती है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी उन्हें तकलीफ होती है। तो ये वो कुछ लक्षण हैं जो आपको दिखाई देंगे, और अगर ऐसा कुछ आपके बच्चे के साथ है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, और वो जो इंस्ट्रक्शंस या मेडिकेशन बताएंगे उन्हें तो फॉलो करिए ही,
साथ में हम भी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, उन्हें भी फॉलो जरूर करिएगा। तो सबसे पहली टिप है प्रॉपर आयरन इनटेक ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। जिस दिन से प्रेगनेंसी कंफर्म हो तब से लेकर डिलीवरी के बाद के 6 महीने तक आपको अपने खाने पीने में आयरन की मात्रा और साथ ही डॉक्टर के दिए हुए आयरन सप्लीमेंट्स प्रॉपर लेने चाहिए, ताकि आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी इस समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर आपको डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स नहीं भी दिए हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और सप्लीमेंट्स जरूर लिखवा लें, खासकर अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, क्योंकि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो अगर आप में आयरन की कमी होगी तो बच्चे में भी वो डेफिशिएंसी जरूर आ जाएगी। हमारी दूसरी टिप है आयरन सप्लीमेंट्स इन द केस ऑफ प्रीमेच्योर बेबी। अगर आपकी डिलीवरी समय से पहले हुई है तो उस केस में बच्चों में आयरन की कमी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप डॉक्टर से इस बारे में जरूर डिस्कस करें, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी को आप कोई भी होम रेमेडी बिना कंसल्टेशन के नहीं दे सकते। और डॉक्टर्स खुद भी ऐसे केस में बच्चों को 2 महीने के बाद ही आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, या अगर बच्चा प्रीमेच्योर नहीं भी है और किसी और वजह से अगर उसे आयरन की कमी होती है तो 4 महीने के बच्चे को डॉक्टर्स आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। हमारी तीसरी टिप है ब्रेस्ट फीड इज अ मस्ट टिल 1 ईयर और यू कैन गिव आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला मिल्क। बच्चे को जितना हो सके कोशिश करिए 1 साल तक ब्रेस्ट फीड ही दीजिए, ताकि उसे आयरन के साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिले। और अगर किसी वजह से आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ पा रहा है तो बच्चे को आप फॉर्मूला मिल्क भी दे सकती हैं, लेकिन वो फॉर्मूला मिल्क आयरन फोर्टिफाइड होना चाहिए, ताकि बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि अगर आप बच्चे को काऊ या गोट मिल्क देते हैं तो उसमें आयरन की मात्रा कम होती है, जो 1 साल के बच्चे के लिए सही नहीं है। अब हम बात करेंगे डाइट की। आयरन की डेफिशिएंसी बच्चों में ना हो उसके लिए प्रॉपर डाइट भी जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए किस एज ग्रुप के बच्चे को क्या खिलाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 to 6 मंथ्स के बच्चे की। तो 0 to 6 मंथ्स के बच्चे को आप केवल ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए और आप भी एक हेल्दी डाइट लेते रहिए, ताकि आपके जरिए बच्चे में भी एक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता रहे। 6 महीने के बाद हम बच्चे को सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आयरन मतलब रेड, ब्राउन एंड ग्रीन फूड। हर वो खाने की चीज जो रेड, ब्राउन या फिर ग्रीन है, उन सब में आयरन और साथ ही विटामिन सी, जिसकी वजह से बॉडी आयरन अब्सॉर्ब करती है, वो अच्छी मात्रा में होता है। अगर आप ये कलर्स याद रखेंगे तो आयरन रिच फूड को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 6 to 12 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें हमें ब्रेस्ट मिल्क तो देना ही चाहिए, साथ ही उन्हें हमें वेजिटेबल प्योरे, फ्रूट प्योरे, वेजिटेबल सूप्स, दाल, जूसेस, ये सब भी देना चाहिए। रागी भी आयरन का एक बहुत जबरदस्त सोर्स होता है, उससे बनी हुई चीजें भी आप बच्चों को खिलाएं। 6 से 12 महीने तक के बच्चों के लिए आयरन से भरपूर कुछ रेसिपीज हमने पहले भी आपसे शेयर की हैं। तो अगर आपको इतने छोटे बच्चे को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, ये जानना है या इन सब चीजों में कंफ्यूजन है, तो आप वो सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उन्हें देख सकते हैं, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप बच्चे को चिकन सूप भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं 1 साल से ऊपर के बच्चों की। तो 1 साल के बाद अगर आप ब्रेस्ट मिल्क देना बंद कर रही हैं तो उसके सॉलिड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि काऊ, गोट और बफेलो मिल्क में उतना आयरन नहीं होता है। और अगर बच्चा ज्यादा दूध पी रहा है तो उसको आयरन भी अच्छी मात्रा में दें, और दूध का इंटेक एक दिन में 20 आउंस यानी अप्रोक्स 600 ml से ज्यादा ना दें, क्योंकि कैल्शियम अगर ज्यादा हो जाता है तो बॉडी आयरन अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत चबा कर खाना शुरू कर चुका है तो आप बच्चे को विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स खिलाएं, जैसे कि कीवी, ऑरेंज, अनार, क्यूकम्बर। वेजिटेबल्स में ब्रोकली, मूली के पत्ते, पालक, लौकी, चुकंदर, टमाटर, मटर, शकरकंद, ये आप किसी भी फॉर्म में जैसे भी बच्चे को खाना पसंद हो उस फॉर्म में आप बच्चे को खिला सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बच्चे को आप बादाम, मुनक्का, खजूर, किशमिश। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप रेड मीट या चिकन भी बच्चे को खिला सकते हैं। ओट भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, आप वो भी बच्चे को दे सकते हैं। और जब बच्चा 18 महीने का हो जाए तो उसे खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। गुड़ में भी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा छोले, राजमा, काले चने, ये भी आप बच्चे को खिला सकते हैं। दोस्तों, आयरन की कमी बच्चों में बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसके खाने पीने का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आयरन को ध्यान में रख कर आप बाकी चीजों को अवॉइड कर दें, वरना अगर आयरन की मात्रा रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगी तब भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आयरन के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स ये भी दें, ताकि उसकी डाइट एक बैलेंस डाइट रह सके।
बाकी आयरन किसमें पाया जाता है ये तो हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अगर बच्चे 6 साल के ऊपर हो गए हैं तो आयरन की कमी पूरा करने के लिए आप बच्चों को सर्दियों में दूध के साथ आधा अंजीर भी दे सकते हैं रोज सुबह। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो से आपको कोई भी मदद मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। जल्दी मिलेंगे हम अपने नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।